तो चलिए आपको मिलाते हैं एक जमशेदपुर के लड़के से। आ जाइए प्लीज। रोहित कुमार प्लीज। अरे नहीं भाई। तो रोहित कुमार जी यकीन 2.2 2024 में पढ़े थे और 2025 में भी पढ़े थे। 2 साल तैयारी किया इन्होंने, रिग्रेस बहुत मेहनत किया। और 2024 में 2024 की नीट में इनके मार्क्स थे 619, थोड़ा सा रह गया था, है ना। कोई बात नहीं। उसके बाद 2025 में ये जमशेदपुर सॉरी झारखंड के एकदम टॉप मेडिकल कॉलेज में जा रहे हैं। और इनकी कहानी थोड़ी सी इंस्पायरिंग इसलिए भी है क्योंकि बचपन से ही लेके अभी तक बहुत संघर्ष में इन्होंने तैयारी करी है। बहुत शॉर्ट में ये बताओ कि तुम अब आप जमशेदपुर से तो हो नहीं, बहुत गांव से हो। तो गांव में कब मूव किए, गांव से बाहर कब आए, और फिर हिंदी मीडियम से कैसे तैयारी की, क्योंकि आप हिंदी मीडियम से पढ़े हो। हिंदी मीडियम से कैसे तैयारी की, हिंदी मीडियम से तैयारी करने के बाद फिर स्कूल में कैसे गए, फिर स्कूल से 11th 12th में फिर क्या किया, फिर 11th 12th के बाद ड्रॉप कैसे किया और सेलेक्ट कैसे हुए। बचपन में ही मतलब जब हम 1-2 साल के थे तभी पापा हम लोग को जमशेदपुर ले आए थे गांव से। उसके बाद फिर वहाँ पे सरकारी स्कूल में एडमिशन हुआ हम दोनों भाई का। फिर वहाँ पे 4-5 तक हमने पढ़ी। फिर एक हमारे नीरज भी आए हैं, वो रिलेटिव हिंदी है। मीडियम में पढ़ाई करी। हाँ, 4-5 तक हिंदी सरकारी मीडियम स्कूल में। था। तो फिर वहाँ से फिर नीरज भी एक एसएस एकेडमी स्कूल है, वहाँ पे फीस वूस माफ करवा के कम करवा के वहाँ पे एडमिशन कराया। वो स्कूल 8 तक था, एफिलिएशन नहीं था वहाँ का। तो 8 तक फिर वो स्कूल से पढ़े। फिर थोड़ा सा फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से भैया पढ़ाई छोड़ दिए थे। तो फिर भैया मुंबई गए थे काम करने के लिए। फिर उन्होंने मेरा एडमिशन डीएसएम स्कूल में करा दिया। वहाँ से मैंने 9th 10th दिया। उसके बाद 10th के बाद मैंने 1-2 महीना मेडिकल में काम किया। उस वहाँ पे थोड़ा सा मेरा इंटरेस्ट जगा था इस फील्ड में। उसके बाद फिर मैंने फुल टाइम काम किया मोबाइल कवर का शॉप पे, दुकान लगाता था। और कॉलेज में एडमिशन करवा के फिर कॉलेज का तैयारी रात में करते थे, मतलब पढ़ते रात में थे और दिन भर दुकान लगाते थे। उसके बाद 12th में कितने घंटे दुकान लगाते थे। 14 घंटे रहते थे दुकान पे, सुबह सुबह 8 से रात 10 तक। अरे बाप रे। उसके बाद फिर कॉलेज में हम जमशेदपुर वर्कर्स कॉलेज है, वो कॉलेज हम टॉप किए थे, साइंस के टॉपर थे वहाँ के हम। तो फिर वहाँ पे सब कोई बोला कि आगे पढ़ना चाहिए मेरे को, मेरा इच्छा भी था पढ़ने का। फिर धीरे धीरे नीट के बारे में मेरे को पता चला कि नीट एग्ज़ाम निकालने से फिर गवर्नमेंट कॉलेज में बेसिकली एडमिशन होता है। तो फिर वहाँ से हम 1 साल यूट्यूब से पूरा उम्मीद बैच, तो उम्मीद 1.0 पहला था, वहाँ से 1 साल पूरा तैयारी किया तो मेरा 485 आया था। ये कहानी है 2022 की, 23 की। हाँ, 22-23 की। उसके बाद फिर 23 का अटेम्प्ट देने के बाद मेरा 485 आया। फिर मेरे को पीडब्ल्यू का बैच के बारे में पता चला कि कोई बैच होता है ऑनलाइन नीट की तैयारी। तो फिर वहाँ पे हम फिर वो बैच परचेज किए यकीन 2.0 2024 के लिए। और फिर तैयारी किए 1 साल, पार्शियली काम करते थे। फिर उस साल हम 4-5 घंटे ही काम करते थे, बाकी टाइम पढ़ते थे, घर में उस वाले पढ़ते थे। फिर मेरा 619 मार्क्स आया, बट फिर कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई चला गया था। तो मेरा रैंक 56-54 के अराउंड आया था। तो उस साल मेरा नहीं हो पाया। फिर हम वापस से काम करने वाले थे। फिर पीडब्ल्यू का जो यूट्यूब चैनल है उस पर अलग से लाइव थे। फिर वहाँ पे सर जिसका भी 600 अबव मार्क्स था उसको बैच फ्री दे दिए थे। तो फिर हम 1 साल और तैयारी किए इस बार मेरा हो गया। तो जब आप तैयारी किए थे इस बार, तो या पिछले साल भी तैयारी कर रहे थे, तो कितने घंटे के लिए काम करने जाते थे। 4-5 घंटे अप्रोक्स। 5 घंटे अप्रोक्स। और पिताजी क्या करते थे। पापा मेरे सब्जी मंडी में काम करते थे। अच्छा। अभी उनका थोड़ा सा हेल्थ इशू रहता तो वो काम नहीं करते हैं। तो आप ही घर चला रहे थे मतलब। हाँ हाँ, लेकिन मेरे आपके बड़े भैया आपके बड़े भैया की मदद रही। तो 11th 12th में फुल टाइम काम किया आपने, बहुत कम पढ़ाई किया। लेकिन उसके बाद जब आप ड्रॉप कर रहे थे तो आपके भाई ने बहुत मेहनत किया, मतलब सेक्रीफाइस किया आपके लिए। और दुकान का टाइम उनका बहुत ज्यादा बढ़ गया, आपका कम कर दिया उन्होंने। मेरा कम। लेकिन आप 5 घंटे जाते थे। हाँ। तो वहाँ के टाइम को कैसे यूटिलाइज करते थे, क्योंकि ग्राहक तो हमेशा आता नहीं होगा। नहीं, हमेशा नहीं रहता था। जब ऐसे मैक्सिमम टाइम खाली रहते थे, दोपहर के टाइम में धूप रहता था तो कस्टमर नहीं रहता था। तो उस टाइम हम टीपीपी और जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस का जितना भी चीज रहता था ना, क्वेश्चन बनाने वाला, वो सब हम दुकान में ही करते थे, पेन कॉपी वाला काम। अच्छा। और लेक्चर्स फिर घर में भी करते थे। चलो यार, बहुत बढ़िया। वैसे तो डिटेल में हमने बात करी है, बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है। बहुत बच्चों को हिम्मत मिलेगा काम करने का, मेहनत करने का। अरे परेशान मत हो यार। ये थोड़ा कांप भी रहा है और परेशान भी हो रहा है थोड़ा। कोई बात नहीं, मस्त रहो। और बाकी जाओ कॉलेज में पढ़ो। घर के हालात तो तुमने ठीक कर ही दोगे अब, बढ़िया पढ़ाई करके, है ना। चलो बाय। ठीक है भाई, चलो मिलते हैं फिर दोबारा। प्लीज प्लीज प्लीज। तो चलो फाइनली